इसलिए सबसे पहले जेम्स याकूब उसका पहला अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 19 पद। हे मोर प्रिय भाई माने तुमे माने या ज्ञात अछ प्रत्येक जन सुनिबारे तत्पर कहिबारे धीर पुଣି क्रोध करिबारे धीर हेउ। क्रोध में धीमा रहे, कोप में धीमा रहे। अच्छा, और एक पद है एफीसी पत्रिया उसका 4 अध्याय उसका 26 और 27। लिखा जाए क्रोध हेले पाप कर नहीं, सूर्य अस्त न होनु क्रोध परित्याग कर, पुणी शैतान को स्थान दियो नहीं। 26 है। हाँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। उसके बाद लिखा है कि और ना शैतान को अवसर दो। मैंने पिछला एक हफ्ता में हमने चिंता किया था, ये कोप एक गुण है हमारा जीवन का, जैसे प्रेम है, दया, ये सब विषय है गुण। एक कोप जहाँ यूज़ करना है वहाँ भी हमें उपयोग करना है। जैसे हमने चिंता किया था कि एक बच्चों के ऊपर पिता को अधिकार है कोप करने का, गुस्सा करने का। अगर गलत रास्ते पर जाएगा, उनका भलाई के लिए हम गुस्सा करते हैं, उनका भलाई के लिए हम गुस्सा करना है। अगर एक स्कूल में टीचर जब का स्टूडेंट्स को जब कभी अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम उनको उसके स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करना कोई ये नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग गुस्सा पाप करते, गुस्सा का कारण हम लोग पाप करते जा रहे हैं। ये वो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। ये चेहरा देखने से किसी के जीवन में गुस्सा है नहीं लग रहा है। हमारे जीवन में किसी का गुस्सा है क्या? नहीं। देखें, हंसते हुए सब बैठे हुए, ऐसा लगता है कि किसी का भी जीवन में गुस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद हमें पता नहीं ये कहाँ से आता है गुस्सा। ये अंदर से गुस्सा हमारे वापस आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है 2 प्रकार का गुस्सा है। एक है जो पाप के कारण हम गुस्सा करते हैं, एक है पाप देखकर हमें गुस्सा करते हैं। अगर कोई पाप करते हैं उसके ऊपर हमें गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मारपीट करने का नहीं है, गाली देने का नहीं है, अगर ऐसा कोई अशुद्ध पद यूज़ करने का नहीं है, या घोड़ा हाथी ये सब जो बुलाने का नहीं है। लेकिन गुस्सा कर सकते हैं उनका भलाई के लिए। हम अगर हमारे बच्चा अगर गलत रास्ते पर जा रहे हो, वो गलत रास्ते पर जाते समय गुस्सा करना ज़रूरी है, नहीं तो उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर हम हमारा बच्चा है बोलकर हमें चलो ठीक है अभी गुस्सा क्यों करना है, वो मेरा बच्चा है क्यों डांटना है बोल के अगर सोचे, हमें उनका हत्या करने के बराबर है। उनको हमें हत्या करने के बराबर है अगर उसे उनके ऊपर हम गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा करना आवश्यक है, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि अनेक स्थानों पर हम गुस्सा इसलिए करते हैं कि कुछ विषय हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो विषय नहीं मिलता है। अगर एक स्वामी स्त्री आपस में गुस्सा करने का कारण क्या है? स्त्री जो चाहते हैं वो अगर स्वामी अगर बोल दे कि गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर स्वामी जो चाहते हैं अगर स्त्री अगर बोल दे कि स्वामी को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। माने हमारा प्रतीक्षा है हम जो चाहते हैं वो कहे। अगर ऐसा कह रहे तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। और एक विषय है, गुस्सा कैसे आता है? अब यहाँ का बहन का एक बेटी है, बेटी अगर ग्लास में ले आते चाय ले आने के टाइम में नीचे गिर गया, गुस्सा हो गई कि नहीं? गुस्सा होगा, गुस्सा होता है कि नहीं? अच्छा, अगर उसी दिन मेरा ग्लास में से एक ग्लास अगर नीचे टूट गया, ये इधर का ग्लास है, यहाँ का किचन से ग्लास है, ये मेरा हाथ से टूट गया, गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा क्या? नहीं अंकल कोई बात नहीं, ऐसा बोल। अंदर हो सकता है कि गुस्सा होगा, लेकिन बाहर में जैसे बच्चे के ऊपर जैसे प्रकट करते हैं वैसे मेरे ऊपर प्रकट नहीं करता। कारण क्या है? स्वाधीनता या अधिकार।
ये विषय हो जाते हैं। वो कभी कभी गुस्सा ऐसे टाइम पर आ जाते हैं। एक बार हम चिंता करेंगे कैन के बारे में। कैन सबसे पहला मनुष्य जो गुस्सा हुआ। आदि पुस्तक रमाते हैं, आदि पुस्तक उसके 4 अध्याय, उसका 5 से लेकर 7 पद तक। आदि पुस्तक उत्पत्ति 4 अध्याय 5, 6 और 7 पद। मात्र कोइनंकु और ताकर नैवेद्यकु से अग्राह्य कले। एहेतु कोइन अति क्रोध करी अधमुख हेले। तुमे सदाप्रभु कोइनंकु कहले तुमे काहे क्रोध करूछ आउ काहे अधमुख हेबोछ? सत्कर्म कले कि तुमे अधमुख हेबो नाही? सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छुकी थाए। तुम प्रति तार वासना रहिबो, मात्र तुमे ता उपरे कर्तृत्व करिबो। ये कोप जो कैन में आया है, ये कोप गलत है, ये कोप सही नहीं है। ये कोप क्यों आया, ये गुस्सा क्यों आया कैन के जीवन में? परंतु कैन और उसकी फ्रेंड को उसने ग्रहण नहीं किया। किसने ग्रहण नहीं किया? परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। किसका ये फ्रेंड? कैन का फ्रेंड है, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। जब ग्रहण नहीं किया, कैन ने क्या किया है? अधिक क्रोधित हुआ। कैन ने अधिक क्रोधित हुआ। कारण क्या है? अरे मेरा फ्रेंड परमेश्वर ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? वही वजह से कैन ने क्रोध हुआ। तो परमेश्वर पूछता है उधर, क्या पूछ रहे हैं? 6 पद में, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हो रहे हो? यही क्रोध हमारा भी जीवन में है। ये क्रोध गलत है। ये क्रोध हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। कारण हमारे जीवन में अगर कोई दूसरा किसी का उन्नति को देकर, दूसरा किसी को जो दिया हुआ धन संपत्ति को लेकर, दूसरा किसी को जो उनका आत्मीय उन्नति को देकर मैं अगर क्रोध हो जाए, तो परमेश्वर कहता है कि तू क्यों क्रोध हो रहे हो? हाबेल के ऊपर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने हाबेल का फ्रेंड को वो प्रसन्न किया। उसमें मैं क्रोधित होने का जरूरी है क्या? जरूर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम हमारे जीवन में कोप आ जाते हैं। यह लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई है? बस उदास हो गया। ये आज प्रिय भाई और बहनों, हमारा सबका जीवन में इस प्रकार का कुछ उदास और क्रोध हमारे जीवन में आ जाते हैं। दूसरों को भलाई को देकर, दूसरे लोगों को परमेश्वर ने उन्नति दिया उस वजह से, दूसरे लोगों का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना उस विषय को लेकर, दूसरे लोगों को जो बीमार नहीं है, मेरे जीवन में बीमार है, मेरा परिवार में बीमार है, उस विषय को लेकर हम क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। परमेश्वर क्या पूछता है? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हो रहे हो? कारण क्या है? तू क्यों क्रोधित होने का कारण क्या है? अरे मैं जो हाबेल का फ्रेंड को मैंने एक्सेप्ट किया, उसमें मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारा फ्रेंड में, तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड में मैं प्रसन्न नहीं हूँ। और परमेश्वर के सामने ये 2 विषय है। अगर परमेश्वर चाहे कि उनके फ्रेंड को प्रसन्न किया, मेरा फ्रेंड को प्रसन्न नहीं किया, मैं क्रोधित होने से फायदा है क्या? आज अधिकांश भाई बहनों हमारे जीवन में इस प्रकार का कोप हमारे जीवन में आ जाते हैं। और इसमें क्या हुआ? इसका 7वें पद में, 7वें पद और पढ़िए। सत्कर्म कले कि तुमे अधमुख हेबो नाही। सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। तुम प्रति तार वासना रहिबो, मात्र तुमे ता ऊपर कर्तृत्व करिबो। परमेश्वर ने उसका उत्तर भी दिया। उनको समझाया, कैन को समझाया, तुम क्रोधित होने का जरूरत नहीं, तुम्हारा भूल है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम क्रोध हो, तुम कोप करते हो, तुम्हारे जीवन में गुस्सा आते हो, बेटा तुम्हारा गलती है, तुम कोप होने का कोई जरूरत नहीं है। उससे यदि तुम भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी फ्रेंड ग्रहण ना की जाएगी? अगर तुम्हारा फ्रेंड अगर सही है तो मैं ग्रहण नहीं करेगा। मेरा सामने कैन और हाबेल अलग नहीं है।
मेरे जीवन में दो व्यक्ति है, दो मनुष्य है मेरे सामने। इस दो मनुष्य फेंट लेकर आया। उस फेंट को अगर ग्रहण किया हाबेल का, तो तुम्हारा ग्रहण नहीं किया, तुम्हें उसका कोई कोप होने का कोई नहीं है। तुम क्यों कोप करते हो? आज ये सवाल हमसे आज पूछना चाहते हैं परमेश्वर ने। अगर अन्य लोगों का उन्नति को देखकर, अन्य लोगों को प्रभु ने प्रसन्न किया है, अन्य लोगों का घर में कोई बीमार नहीं है, अन्य लोग जो बहुत आराम से रह रहा है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत अशांति है, बहुत कुछ समस्या है, उसका कारण क्या है? क्या लिखा है यहोवा परमेश्वर क्या लिखा है? यदि तुम भला करो। अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है, तुम्हारे परिवार में समस्या है, तुम क्रोधित होने से उसका सवाल का जवाब नहीं है, इसका समस्या दूर नहीं होगा। तुम्हें क्या करना चाहिए? हाबेल जैसे भला काम किया है, तुम्हें भी भला काम करने से तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न होगा। अभी समय है, बोलता है, अभी समय है, अभी भी तुम्हारे पास समय है। तुम क्रोधित होने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर हाबेल को देखकर तुम्हें क्रोधित होने का ज़रूरत नहीं। हमारे बच्चों का ये जो 10th मार्क में पड़ोसी का बेटी अगर फेल हो गया, अगर मेरा बेटी फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्या? अरे तो वो पास हो गए क्या? नहीं, वो भी फेल हो गया, तुम भी फेल हो गया, वो भी फेल। प्रॉब्लम गुस्सा नहीं। अगर वो पास हो गया, ये मेरा बेटी फेल हो गया, गुस्सा कहाँ से आता है? गुस्सा आता है कि नहीं? किसके ऊपर गुस्सा आता है? बेटी के ऊपर आएगा। अरे तू क्यों पढ़, क्या तू क्यों जाते हो? वो देखो, ये तुलना कंपेयर कभी नहीं करना। कभी कभी जो स्त्री कंपेयर करते हैं, स्वामी कंपेयर करते हैं, देखो उनको देखो, वो कितना है, वो मोटरसाइकिल में बार बार जाते हैं, देखो उनको बीवी को लेकर जाते हैं, मेरा कोई नहीं है, मुझे बिठाने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं जाता। तुम उनको देखो, इनको देखो, और उनको देखो कैसे जाता है, मेरे लिए कोई नहीं है। इस तरह का कंपेयर करना, इस तरह का तुलना करना गलत है। कैन का जीवन में सबसे पहला मनुष्य आदम का बेटा कैन और हाबेल का जीवन में यही पराजय हुआ। कैन का जीवन का पराजय होने का कारण परमेश्वर ने हाबेल का फेंड को प्रसन्न किया और कैन का फेंड को प्रसन्न नहीं किया। आज इस वचन के सामने, अच्छा आगे और भी थोड़ा पढ़े। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिप रहता है। अगर तुम भला ना करे, अभी समय है, अभी समय है, अभी तुम भला कर सकते हैं। तुम मुझे योग्य रीति में तुम फेंट चढ़ाओ, तुम अभी भी तुम्हारा समय है। तुम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरों के ऊपर तो क्रोधित होने का कोई ज़रूरी नहीं है। अभी समय है। अभी क्या है? पाप कहाँ पर है? घर के अंदर आया नहीं, अभी कहाँ पर है? घर के बाहर द्वार के ऊपर वहाँ पर है, अंदर आएगा। अंदर आने से पहले तुम जो करना करो, अन्य लोगों के ऊपर उंगली ना उठाकर मेरा जीवन को देखो, मैं कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। मेरा जीवन में पिछले दिनों में, पिछले समयों में, रात के समय पर बिना अंधेरा में, बिना स्वामी जाने, बिना स्त्री जाने मेरा जीवन में और कुछ विषय हुआ है, कुछ परस्य हो या रहस्य पाप हमारे जीवन में हुआ है। अभी समय है, भला करने का समय अभी है, अभी हम कर सकते हैं। हम जिंदा है, हम आरोग्य के साथ है, हम प्रभु से विनती कर सकते हैं। अभी समय है। प्रभु कहता है कि अभी भला करो, नहीं है तो पाप है। और एक बार पढ़िए ऊपर 7 पद। सत्कर्म कले कि तुमे अधम हेबो नहीं, सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। तुम प्रति तार वासना रहबो, मात्र तुमे ता ऊपर कर्तृत्व करिबो। और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगी। पाप द्वार पर चिप रहता है, मौका देखता है। पाप कैसे रखा है? चिपके रखा है, बैठा हुआ है उधर, मौका देख रहा है कि ये कैसे में कैन के हृदय के अंदर आने। उनको पता चल गया ये पाप कौन है। ये पाप का पिता कौन है? शैतान है। शैतान बाहर है, वो ड्रामा सब देख रहा है। कैन जो बोल रहा है, कैन कोप होने का समय उनको पता चल गया, कैन को क्रोधित हो रहा है उनको पता चल गया। परमेश्वर ने कैन को बुलाकर जो उनको समझाया वो भी उनको पता है। वो मौका देख रहा है, वो चुप और है वहाँ पर बैठा खड़ा हुआ है। कब ये अंदर आएगा? क्या हुआ बाद में? क्या हुआ? भला ना नहीं कर सका, पाप अंदर आया, भाई का हत्या की कि नहीं? मार दिया गया।
एक छोटा सा पाप। परमेश्वर ने वार्निंग दिया, एक अपाय सूचना दिया, बेटा तो और तू पाप नहीं करना है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तू भला करो, अभी समय है तो मेरे पास। आज प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के सामने मैं बोलने के लिए चाहूँगा, आज हमारे सामने समय है। हमारा परिवार में अशांति का कारण क्या है? थोड़ा सोचो। थोड़ा हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसका कुछ कारण है, कुछ पर्पस है प्रिय भाई और बहनों। ऐसा नहीं कि ऐसा जो है हमारे जीवन में अशांति आ गया, हमारे परिवार में अशांति आ गया, हर जगह पर जो अशांति है, कारण क्या है? कुछ ना कुछ हमारे पास से समस्या में हुआ है, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हुआ है प्रिय भाई और बहनों। हम हमारा फ्रेंड द्वारा, हमारा कर्म द्वारा, हमारे जीवन द्वारा, हमारा स्वभाव द्वारा, हमारा वातावरण द्वारा, हमारे चाल चलन द्वारा हमारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। जो हाबेल किया है, जो हाबेल प्रसन्न किया, उनके जीवित स्वभाव देकर, उनके चाल चलन को देकर वो जो परमेश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन कैन आज इस स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन द्वारा हमारे परमेश्वर को प्रसन्न किया है? यहाँ आकर गीत गाए, मैसेज दे या जो भी करे, हमारे अंदर जो वास करते हैं वो बाहर आते हैं कभी कभी। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। आज प्रभु एक समय हमें दिया है, अभी कैन को जो दिया समय आज दिया है। अगर ये समय पर हमारा निज जीवन की ओर देखकर हमारे जीवन को अगर जांचे नहीं, अगर जीवन को जो परीक्षा नहीं करें, तो ये जो पाप जो बाहर है वो हमारा अंदर आएगा। एक समय प्रभु हमें दिया है, गुस्सा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक पद में पढ़ूंगा, पहला सामुएल 18 अध्याय उसका 8वां पद। 8वां पद, पहला सामुएल 18 अध्याय 8वां पद। लिखा जाए, एतिरे साउल अति क्रोध हेले और एक कथा तांको दृष्टि रे मंद बोध हेला। एबे से कहले, से माने दाऊद को ओइतरो जयी और आमको केवल 100 जयी बोली कहले। राजत्व छोड़ा तार और कौन पाइबार बाकी अछि? तब शाऊल आदि क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। यहाँ पे शाऊल बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। ये गलत है कि नहीं? गलत है। ये वहाँ पे क्रोधित होने का जरूर था है? जब गोलियत ये चैलेंज कर रहा था इस्राएलियों के सामने आकर, मुझे मारने के लिए, मुझे सामना करने के लिए कोई है कि नहीं, ये शाऊल कहाँ बैठा? उधर बैठा हुआ था ना। शाऊल इस्राएलियों बैठा तो कोई गया था। ये दाऊद लड़का जाकर जो पत्थर मारकर उनको नीचे गिराया और वो उनको जो 10,000 बोलने से अभी ये गुस्सा हो रहा है। क्या जरूरत है उनको गुस्सा करने का? उस समय शाऊल उधर बैठा था ना, जब गोलियत चैलेंज कर रहा था, मुझे गिराने के लिए, मेरे साथ झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए कोई है? कोई था? ये शाऊल कहाँ गए? राजा उठा नहीं, वो हिल रहा था, पैर हिल रहा था, आगे नहीं जा पाया। एक दाऊद लड़का आके उनको आक्रमण किया, गिरा दिया। तो अभी शाऊल क्या लिखा है उधर? तब शाऊल आदि क्रोधित हुआ। कारण क्या है? उनका भलाई को देखकर। ये गलत है कोप, ये क्रोध ऐसा नहीं आना चाहिए। ये क्रोध हमारे जीवन में, इस प्रकार का कोप ये शैतान लाता है हमारे जीवन में। इस तरह का कोप हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। तब शाऊल अधिक, टाइम हो गया, चलिए ठीक है, बाद में इसके बाद मैं अगला कोई भी एक दिन में हम डिस्कस करेंगे। ये पद पढ़कर समाप्त करूँगा। और शाऊल आदि क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए
तो लाखों और मेरे लिए हजारों को डराया, ये अर्थ समझेगी नहीं है? वहाँ जो हजारों हजारों 10,000 बोल के दावीद के लिए लोग गाना शुरू किया, लेकिन शाऊल राजा के लिए 1000। ये सुनकर क्या हुआ? क्रोधित हुआ। प्रिय भाई और बहनों, इस तरह का विषय हमारा भी सामने डेली का डेली हमारे सामने आते हैं। ये विषय को हमें कोप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको समाधान कैसे करना है, कैसे इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। ये गुस्सा तो आता है हम अगर स्वामी स्त्री दोनों बहुत ज़ोर से बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़ोर से झगड़ा कर रहा है, बहुत ज़ोर से झगड़ा कर रहा है। ये स्वामी का बॉस का फ़ोन आया, समझो फ़ोन आया, कहा है तू कहाँ पर है? हाँ सर, चेंज हो गया है। झगड़ा कहाँ गया? गुस्सा कहाँ गया है? कहीं वो इतना मीठा से उनसे बात करता है। पर परमेश्वर ने हमारा चेहरा किस प्रकार बना कर रखा है, मिनटों में चेंज कर सकते हैं। इतना गुस्सा में हम बात करता था हमारे स्त्री के साथ, इतना अभी मारने का तक था। ऐसा समय पर उनका बॉस का फ़ोन आया, बेटा तुम कहाँ पर है? तुमको बोला अर्जेंट काम था। है सर, अभी आता हूँ। हाँ, हो गया। उसके बाद ये थोड़ा मिनट के लिए मैं बहनों और भाइयों में यही कहने का है, अगर ये गुस्सा के टाइम में थोड़ा टाइम अगर चुपचाप रहे तो शांत समाधान हो जाएगा। अगर चुपचाप रहे, अगर उसका बदला आप रिप्लाई देना शुरू करें, इधर से रिप्लाई आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, फिर मारपीट हो जाएगा। फिर कटिया में दो जगह पर, मैं इधर, मैं वेस्ट, मैं ईस्ट, ऐसा करके, और शैतान बीच में, ये हमारा जीवन में आ जाते हैं। और समाधान क्या है, हम अगला कोई भी एक दिन में हम चिंता करेंगे। टाइम हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे इसका सोल्यूशन क्या है? कोई भी डॉक्टर के पास अगर बीमार को लेकर आएगा तो मेडिसिन तो देना है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे उनको सोल्यूशन है, वो हम बाद में चिंता करेंगे। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको सहायता करें, और कोई गुस्सा ना हो प्रिय भाई और बहनों, कोई भी ना हो, ठंडा मूड में, ठंडा के साथ अपने स्वामी के साथ हो या अपने स्त्री के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, सही रीति से बात करो, सावधानी से बात करो। प्रभु का नाम का महिमा हो।